हेलो दोस्तों, आज हम सेल मेम्ब्रेन बोले तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि सेल का एक पार्ट होता है। तो चलो हम पढ़ा देते हैं। सेल मेम्ब्रेन नाम से ही पता चलता है, सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा का मतलब होता है लिक्विड। ओके, अब सेल के अंदर क्या होता है? साइटोप्लाज्म नामक लिक्विड होता है। सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है ना। अब साइटोप्लाज्म एक प्लाज्म है। अब उस प्लाज्म को क्या एक मेम्ब्रेन घेर के रखता है। एक मेम्ब्रेन बोले तो घेर के रखता है। सेल का मेम्ब्रेन उसे घेर के रखता है ताकि बाहरी दुनिया का हवा ना लगे उसे। समझ रहे हो ना? माता पिता जैसे नहीं बच्चे को ऐसे करके रखते हैं ताकि ठंड ना लगे, उसी तरह वो मतलब सेल ऑर्गेनेल्स, सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स रहते हैं या फिर साइटोप्लाज्म जो भी रहता है मटेरियल सेल का अंदर वाला हिस्सा, उस सबको एकदम मतलब सुरक्षा प्रोवाइड करता है। एकदम कहता है हमारा बच्चा अच्छे कुछ नहीं कर मतलब चेक कर रखता है। समझ रहे हो ना? बस बस यहां तक समझ गए। सेल मेम्ब्रेन क्या करता है? एक सपोर्ट सॉरी एक सेफ्टी प्रोवाइड करता है, एक इन्वायरमेंट से अलग कर देता है हमारे सेल ऑर्गेनेल को, ताकि इसको ठंडा उंडा नहीं लगे। मतलब समझ रहे हो ना? अब इसको कहा जाता है सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। अब मुद्दा यहां शुरू होता है, भैया इसको सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं? हाँ, मेम्ब्रेन कह लो, क्यों सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन क्यों कहना इसको? देखो भैया, सिंपल बात है ना। तुम कहते हो हम थोड़ा बायस रहेंगे, समझा? तुम कहते हो मेरा दोस्त रहेगा तो इसको अंदर बुला लेंगे, मेरा दोस्त नहीं रहेगा हम अंदर नहीं बुलाएंगे। लड़की रही तो थोड़ा भाव देंगे, लड़का रहा तो चल साला हट। हाँ, उस टाइप का तुम कर रहे हो। तुम थोड़ा मतलब भेदभाव कर रहे हो। तुम भेदभाव जैसे ही कर रहे हो तो तुम्हारा नाम क्या पड़ गया? सिलेक्ट करता आदमी, साला चुन चुन खाता है। अब जैसे तुम चिकन खाने में पेट इतना फुला लेते हो एंड अगर कढ़ी बन जाए तो बाकी कौन खाएगा, उस टाइप का मुंह बना लेते हो। तो तुम क्या करते हो? तुम खाने को सिलेक्ट करते हो। अब उसी तरह जो सेल मेम्ब्रेन होता है उस पर दायित्व होता है कि भैया सेल का तुम गार्ड है, सेल को तुम सुरक्षा प्रोवाइड कर रहा है। अब बाहर मान लो तूफान आंधी चल रहा है और तुम अंदर में ले आओ तूफान आंधी, तो कोई मतलब अच्छा बात है नहीं। अब बाहर मान लो सोना बट रहा है, बाहर में सोना बट रहा है, सेल सेल के बाहर सोना बट रहा है और सेल मेम्ब्रेन बोल रहे हैं ना हम अंदर नहीं जाने देंगे। अरे भाई, सोना बट रहा है, सेल ऑर्गेनल्स को सोना मिलेगा, खुश हो जाएगा, तो काहे नहीं सोना लोगे? तो सेल मेम्ब्रेन को की माथा में एक्ट आता है, मतलब सेल मेम्ब्रेन को उसका जो मालिक न्यूक्लियस होता है आदेश देता है, सेल मेम्ब्रेन तुम जो है ना, अगर कुछ अच्छा मटेरियल हमको सेहत के लिए फायदा हो, मतलब मेरे सेल के लिए फायदेमंद हो, तो तुम सारा उसको अंदर बुला लो। समझ रहे हो ना? अंदर बुला लो उसको, उसको अच्छा से पचा के खाएंगे दोनों मिल के। लेकिन अगर कोई साला बदमाशी कर रहा है, पिस्तौल ले घूम रहा है, मतलब समझ रहे हो, वायरस वायरस घुसे नहीं है, फंगी घुसे नहीं है, उसको दूर रखना बेटा। उसको सेल के अंदर घुसने नहीं देना, सेल का पूरा कब्जा कर लेगा लेगा। समझ रहे हो ना? जाए तो मार लेगा। तो सेल मेम्ब्रेन को तुम एज ए दूसरा भी समझ सकते हो, पत्नी है तुम्हारी। मान लो मैं एक पति हूं, ओके, मान लो, और मेरी पत्नी है। मैंने अपने दोस्त को बुलाया घर पे, भाई आजा आज का डिनर तो अपने साथ करते हैं। ओके, दोस्त आया, दोस्त आया नहीं अभी। ओके, मैंने पत्नी को बोला आज का खाना बना लेना, दोस्त आ रहा है तो वो आज यही खाएगा। किससे पूछ के आपने दोस्त को बुलाया? खाना मैं बनाऊंगी तो आपने मुझसे पूछा। मैंने बोला भाई बना ले, दोस्त है, पुराना मित्र है। नहीं बनाऊंगी, नहीं बनाऊंगी, मेरे तो कर्म ही फूट गए तुमसे विवाह करके। नहीं बनाऊंगी खाना, जिंदगी भर तो खाना ही बनाया और क्या किया मैंने। हाँ। इस टाइप का करने लगी। आप क्या हुए? आप हुए पति। लेकिन आपकी पत्नी क्या हुई? आपकी पत्नी क्या हुई? आपकी पत्नी हुई सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। वही उसका भाई आता, वही उसका भाई आता ना, चाय ढकिया खाना बना देती। लेकिन चूंकि वो आपका दोस्त है तो नहीं बनाएगी, उसका कर्म फूट गया, उसका सब कुछ फूट गया। हो रहा है ना? तो पत्नी सेलेक्टिवली परमेबल है भैया, भेदभाव करेगी। बेटा भी कि मम्मी है बाप है, उस टाइप करता है। पापा पैसा देंगे तो पापा के इधर झुक जाओ, मम्मी खाना देगी तो मम्मी के इधर झुक जाओ। बेटा भी खतरनाक होता है।
मेरा भी बेटा खतरनाक है नहीं, मतलब होगा आई थिंक। चलो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन टॉपिक था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको सेल मेम्ब्रेन, मैं पढ़ के बता रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ भैया मैं विद्वान हूँ, कुछ नहीं, मैं पढ़ के बताता हूँ, बस पढ़ के बताता हूँ। अब देखो, इसमें एक फंदा आता है, क्या पता है? इसमें एक फंदा आता है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन, एक डिफ्यूजन प्रोसेस है। अब डिफ्यूजन इसमें क्या होता है, इसको आई थिंक हम अगला वीडियो में कवर करेंगे। पता है क्यों? क्योंकि 5 मिनट हो गया, मेरा एक वीडियो जाएगा। चलो शांत रहो, अब अगले पार्ट में हम डिफ्यूजन पर आएंगे सेल के अंदर।